नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जब YouTube पे काम करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन से लेकर आपको गूगल एडसेंस से जुड़े कई सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। तो उसके बारे में मैं एक एक करके 4-5 प्रश्न उठाया हूँ और उस प्रश्न का सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को यानी कि टेक्निकल दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे और इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन से लेकर जो आप गूगल एडसेंस की जो पॉलिसी होती है वहां तक हम जानकारी रखें तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेसिकली नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना भी शुरू हो गया है और इस समय लोगों के मन में डाउट है। यानी कि पहला सवाल है कि इस समय लोगों के मन में डाउट है कि हमारा जो चैनल है, यानी कि जो भी चैनल मोनेटाइजेशन के योग्य हो गया है, लाइक 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा पूरा हो गया है, तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो इसका सिंपल जवाब है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा। जब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन पीक पर भी था तभी उस दौरान भी बहुत सारे लोगों के YouTube चैनल मोनेटाइज हुए हैं और बहुत सारे लोगों के ऐसे जो है स्क्रीनशॉट्स आए हमारे पास कि उन लोगों को पता चला कि उनका चैनल है जो मोनेटाइज हो गया है। तो आपको ये लॉकडाउन की वजह से मोनेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 जो घंटा है वो पूरा होना चाहिए आपके चैनल पे और आपके चैनल की जो भी क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन के लिए होती है, जो भी पॉलिसी मोनेटाइजेशन के लिए है वो फुलफिल होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एबल फॉर मोनेटाइज योर चैनल। ठीक है, तो ये पहला सवाल था कि चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, कभी भी होगा, लॉकडाउन हो या ना हो, डजंट मैटर। आपका जब भी कंप्लीट हो जाता है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 1 महीना किसी का लगता है, किसी का 4 दिन में हो जाता है, किसी का 20 दिन लगता है, किसी का 2 महीने भी लग जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यूट्यूब टीम कि आपको कैसे रिव्यू करती है, कब नंबर आता है आपका। सो आफ्टर दैट अगर वो रिव्यू करती है एंड आपका चैनल जो है परफेक्टली एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए, देन यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल आ रहा है कि जैसे गूगल एडवर्ड्स, यानी कि जो पहले गूगल एडवर्ड्स था अब गूगल एड्स हो गया है। तो गूगल एड्स के माध्यम से हम कोई भी वीडियोस को प्रमोट करते हैं तो क्या उसका वॉचिंग टाइम कैलकुलेट होगा या फिर उसके सब्सक्राइबर्स कैलकुलेट होंगे, या फिर हम अगर पैसा लगा के यानी कि गूगल एड्स को पैसा देके अगर हम अपने चैनल पे व्यूज और वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स ले आते हैं तो क्या हमारा चैनल जो है मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं कि अगर आप गूगल एडवर्ड के माध्यम से पैसा देकर आप जो है अपने वॉचिंग टाइम यानी कि अपने व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को बढ़ा रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सिंपल चीज़ है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं यूट्यूब पॉलिसी प्रोग्राम जो मोनेटाइजेशन की है उसके लिए, तो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा पूरा होना चाहिए। और 1000 घंटा तो ठीक, 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको आप परचेज करके लाएं या फिर कहीं से लाएं, डजंट मैटर, लेकिन जो आपका वॉच टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल होता है। और वो कहता है कि ओरिजिनल आपकी जो वॉच टाइम है वो रियल वॉच टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कैंपेन के माध्यम से आप अपने वीडियो को प्रमोट करके वहाँ से व्यूवर्स ला रहे हैं और वहाँ से वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और फिर बाद में आप लोग कहिएगा कि हमने पैसा देकर बढ़ाया था और हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका चैनल इस सिचुएशन में मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल है कि गूगल एडसेंस कब क्रिएट करना चाहिए। देखिए, गूगल एडसेंस क्या होता है। गूगल एडसेंस जस्ट लाइक अ बैंक। गूगल एडसेंस में आपका पैसा जाता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एबल टू विड्रॉ मनी बाय द हेल्प ऑफ एडिंग योर बैंक अकाउंट इन अ गूगल एडसेंस। ठीक है, तो गूगल एडसेंस बेसिकली वहाँ तो पैसा स्टोर होता है और उस पैसा को अपना खाता डाल के वहाँ पे खाता नंबर, अकाउंट नंबर डाल के वहाँ से हम पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोनेटाइजेशन के अप्लाई के लिए जो 3 कैटेगरी होती है, 3 पॉलिसी होती है, उसमें आपका गूगल एडसेंस भी शामिल होता है। तो आप जो है उसी टाइम गूगल एडसेंस को क्रिएट करते हैं और उस टाइम क्रिएट करते हैं तो आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी टाइम आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके लिए आप अपना सेम ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर कोई और ईमेल आईडी बना के अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। दोनों के लिए बेहतर है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
चौथी चीज़ है कि गूगल एडसेंस में पैसा कब आता है, कैसे आता है और इसकी क्या पॉलिसी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं कि इसको वेरीफाई कीजिए और इसका पैसा कब आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए आप जून महीने में काम करें। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपको पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। मान लीजिए आपने जून के महीने पर काम किया और जून का महीना जितना मान लो 30 या 31 का जो भी है, तो आप 1 से लेकर 31 तक जो भी पैसा आप जून में कमाए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कि जून में आप 1 से लेकर 31 तक जो आप पैसा कमाए हैं वो पैसा आपके अगले महीने यानी कि जुलाई में 12 तारीख को रात में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये लोगों को, बहुत लोगों को डाउट होता है। जैसे मान लीजिए आप पूरे जून में जो पैसा कमाए, माने 1 से लेकर 31 जून तक जो पैसा कमाए, वो पैसा आपके जुलाई में 12 तारीख को आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि हम जो है अपना डैशबोर्ड पे, यूट्यूब के डैशबोर्ड पे पैसा दिखा रहा है लेकिन गूगल एडसेंस पे नहीं जा रहा है। तो गूगल एडसेंस के लिए पॉलिसी होती है कि आपका जून महीने का पूरा पेमेंट 12 तारीख को जुलाई में आपके गूगल एडसेंस में अकाउंट में जाएगा। तब आप चेक कीजिए कि आपके अकाउंट में जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसमें पैसा ऐड हुआ कि नहीं हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है कि 12 तारीख के बाद पैसा चला जाता है और अगर आपका $100 क्रॉस कर गया है, आपका $100 आपका पार हो गया है और आपने अपना अकाउंट नंबर फिल कर दिया है, तो आपको एक मेल आ जाता है 21 तारीख को, यानी कि जुलाई के 21 तारीख को आपको एक मेल आ जाएगा कि हमने आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है और आपके विदिन 4 to 5 जो है वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और वर्किंग डेज पे आपको ध्यान रखना है, कोई फेस्टिवल होगा, कोई सैटरडे संडे हो जाता है तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है। मे बी लाइक महीने के अंत तक आता है, 4-5 दिन, कभी 2 दिन में भी आ जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आराम से आ जाता है, पैसा कहीं भागता नहीं है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है यूट्यूब में पैसा कमा रहे हैं और आप गूगल एडसेंस चेक करेंगे और पैसा ही नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा पैसा। आपका पैसा का पॉलिसी होता है जो कि पिछले महीने का पैसा आपके अगले महीने के 12 तारीख को आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है। देन उसके बाद आप जो है वहाँ से अगर आपका $100 क्रॉस कर गया है तो पैसा आप निकाल सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है कि पिन के लिए कब वेरीफाई किया जाए। पिन के लिए जो गूगल एडसेंस का पिन होता है उसको कब वेरीफाई किया जाता है। तो देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद आपके गूगल एडसेंस में $10 हो जाता है। याद रखिएगा इसको, गूगल एडसेंस में $10 मतलब कि आपका जो पैसा कमाई किए हैं यूट्यूब में, वो पैसा आपके गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है और मिनिमम $10 हो जाता है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपको वोटर आईडी कार्ड, ये सारा कार्ड वहाँ पे देना पड़ता है। आप नियम पढ़ लीजिएगा, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ता है। तो आप एक बार नियम पढ़ लीजिएगा क्या है कि कौन क्या देना होता है। ऐसे गवर्नमेंटल इशूज जो है आईडीज दी जाती है। तो आपका $10 हो जाता है, तो आपको जो है वेरीफाई के लिए एक मेल आता है, वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। एंड आफ्टर दैट अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन जो होता है, उस एड्रेस पर आपको पिन मेल कर दिया जाता है, मतलब पिन आपको भेज दिया जाता है। और उसका टाइमिंग होता है आपको 2 to 4 वीक्स, यानी कि 2 से लेकर 4 हफ्ते का वक्त उसमें लग सकता है। इसके बाद आपके पास आपके जो एड्रेस का लेटर दिए हैं वो आपके पास जाता है और वो लेटर एक लिफाफा के तौर पे होता है और लिफाफा के अंदर एक पिन होता है जिसको कि आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट में उस पिन को डालना होता है। जैसे ही आपका पिन डालते हैं, मैच कर जाता है, तो आपका गूगल एडसेंस वेरीफाइड हो जाता है, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। You have to minimum $10 in your Google AdSense account, then you have to able for verify your Google एड्रेस। ठीक है, तो आपको पिन के माध्यम से मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना जो है चैनल का यानी कि गूगल एडसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट कि पैसा इसका कब विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे निकालते हैं, और गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो कब निकालते हैं, पैसा कब निकालते हैं। पहले चीज़ जानना जरूरी है कि आपको गूगल एडसेंस के माध्यम से मिनिमम $100 हो जाता है, देन आप एलिजिबल होते हैं पैसा निकालने के लिए। अगर आपके गूगल एडसेंस में $100 दिख रहा है तो आपको एक ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप क्लिक करके जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, लाइक आपका जो है नाम मांगेगा, आपका
अकाउंट नंबर मांगेगा, 2 बार अकाउंट नंबर मांगेगा, आपका IFSC कोड मांगता है। इसके बाद प्राइमरी और वहाँ पे सेकेंडरी सेट करना होता है, तो वहाँ पे प्राइमरी आपको सेट करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कोड होता है वो कोड होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और स्विफ्ट कोड के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बना दिया है, तो आप जाकर सर्च कर वहाँ से अपने पर्टिकुलर बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ डाउट्स थी, ये कुछ प्रश्न थे लोगों के कि मोनेटाइजेशन से लेकर गूगल एडसेंस तक की क्या समस्याएं हो सकती है, कैसे करना होता है। तो मुझे लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी आपके पास पहुँचाऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।